गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि गुरुमत के गुण महापुरुषों में आते कहाँ से हैं। साध संगत जी, भक्तों की यही चाह रहती है कि मुझे महापुरुषों की संगति मिलती रहे और चाहे संसार में किसी भी तरह से विचरण क्यों न करना पड़े, किसी भी तरह से चढ़ाव उतार आ जाएं, जैसा भी खाने को मिल जाए, चाहे जौ की भूसी ही क्यों ना खाने को नसीब हो, लेकिन कभी भी मनमुख की संगति ना मिले, हमेशा गुरुमुखों की ही संगति मिलती रहे। क्योंकि गुरुमुखों की संगति ही हमारे विश्वास को परिपक्व करती है, हमारा इस परमात्मा के ऊपर अकीदा बना देती है। फिर कभी हम भटकते नहीं हैं और हम सदैव सद्मार्ग पर चलते रहते हैं, हम सत्य की डगर पर चलते जाते हैं। साध संगत का ही प्रताप होता है कि हमारी बुद्धि विवेक बन जाती है, उसको पता चल जाता है कि बुरा क्या है भला क्या है। फिर यह बुराई के रास्ते पर चलना बंद कर देते हैं और भलाई के रास्ते पर ही चलते हैं। साध संगत जी, इसके बगैर कभी भी इंसान का कल्याण नहीं हुआ है। इंसान का कल्याण तभी हुआ है जब इसको ऐसी बुद्धि मिली है, ऐसी सुमति मिली है। यह सुमति महापुरुषों के संगति करके ही मिलती है। साध संगत जी, महापुरुष फरमाते हैं कि जो जाने आपस को नीचा, सो ही गिनिए सबते ऊंचा। साध संगत जी, कहने का भाव है कि जो अपने को नीचा मानता है वही सबसे ऊंचा होता है, वही सबसे महान माना जाता है। उसका नाम संतों महापुरुषों की श्रेणी में आ जाता है, वह पूजने योग्य हो जाता है। वह कभी भी अभिमान नहीं करता, क्योंकि अभिमान से सभी को घृणा होती है। संसार का इंसान अगर किसी उच्च पद पर चला जाता है तो वह जहाँ भी जाता है चर्चा करता है, मैं की ही चर्चा करता रहता है कि मेरे में इतनी ताकत है, मैं यह कर सकता हूँ। इसी प्रकार किसी को कोई मान बढ़ाई मिल जाती है तो उसे भी मैं खाने लगती है। ऐसे ही किसी को मान होता है अच्छी रचना करने का, अच्छे अच्छे गीत करने का, लेकिन जब तक इंसान में मैं की भावना रहती है तब तक उसकी कभी कद्र नहीं होती, उसका नाम नहीं होता। भले ही वह किसी जाति से ताल्लुक़ रखने वाला हो, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर रखी हो। गुरुमुखों ने क्योंकि नम्रता को अपना कर रखा है, इसीलिए इनके सहज ही सत्कार होने लगते हैं। इनके वचनों को संसार पढ़ता है, उनको महानता देता है। सत्संगत जी, महापुरुषों में आखिर ये गुरुमत के गुण आते कहाँ से हैं? ये गुण हमेशा संतों के साथ रहने से ही, उनकी सेवा करने में ही मिलती है। साधु की संगति हमेशा हमारे अंदर ऐसी महानता भर सकती है, हमारे मनों में एक अमृत का रस भर सकती है, हमारे जीवन में गुण प्रवेश करा सकती है। लेकिन ज़रूरत यही है कि एक समर्पित भाव से गुरुमुख महापुरुषों से अपना नाता जोड़ें। कहीं पर बीच में फिर कोई अभिमान रूपी दीवार आ गई, कोई ऐसा पर्दा आ गया, तो फिर हम कंचन बनने में वांछित हो जाया करते हैं। साथ संगत जी, हम पुरातन महापुरुषों के जीवन को देखें
तो उनमें हमें कहीं अभिमान नहीं दिखाई देता है। सभी तरह के गुणों से वे भरपूर होते हुए भी उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा नहीं माना, अपने को नम्रता में रखा, अपने को सदैव दासों का दास बनाया। हम देखते हैं कि एक झरना बहता है, ज्यों-ज्यों वह नीचे की ओर बहता जाता है, त्यों-त्यों वह विशालता की ओर अर्थात सागर की ओर बढ़ता जाता है, विशालता को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो पानी ऊंचाई पर ही टिक जाती है, ऊंचाई पर ही रुक जाती है, तो उसमें बदबू आने लगती हैं, वह बीमारी पैदा करने वाला हो जाता है। इसी प्रकार हम इस दातार के साथ तभी एकमिक हो सकते हैं जब हम अभिमान को त्याग कर हर प्रकार से नम्रता को अपना लें। जो इंसान संतों महापुरुषों की धूलि में अपने को न्यौछावर कर देता है, उसका नाम हमेशा ऊंचा बना रहता है। वह हर प्रकार के सुख प्राप्त करता है, और जो अभिमानी होता है वह खुद भी जलता है और दूसरे को भी जलाता है। जो नम्र भाव में रहने वाला होता है वह दूसरों को भी महक देता है और खुद भी शीतल रहता है। दुनिया में भी उसकी पूजा होती है और दरगाह में भी उसे मान बढ़ाई प्राप्त होती है। सत्संगत जी, प्रश्न उठता है कि गुरुमुख किसको कहा जाता है। असल में दो शब्द बहुत ही साधारण हैं, एक गुरु और दूसरा शब्द है मुख। जिसका मुख इस गुरु की ओर होता है उसे गुरुमुख कहा जाता है। किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के हक के ऊपर कब्जा नहीं करना, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना, यही गुरुमुखों की पहचान होती है। सत्संगत जी, हम इतिहासों में पढ़ते हैं, वे हमारे इतिहास सामने हैं। जिसने भी तलवार का सहारा लिया, जुल्मों सितम के बल पर कहा कि दूसरा इंसान भी मेरे इबादत शुरू कर दें, उसको हमेशा औरंगजेब की तरह जालिम ही कहा गया। और जिसने सत्य के उसूलों की कुर्बानियाँ दी, उसे हमेशा गुरु तेग बहादुर जी की तरह महान कहा गया। लेकिन जो भक्ति कर रहा है वह अपने लिए कर रहा है, उसका लाभ उसे ही मिलता है। पानी जो अपने शरीर पर गिरा रहा है उसका अपना ही शरीर साफ होता है, उसका अपना ही शरीर ठंडक पा रहा होता है। अपने नहाने से किसी दूसरे का शरीर साफ नहीं हो सकता है। इसी तरह से जो भक्ति करता है वह वास्तव में अपना जीवन ही ऊंचा बनाता है, उसके अपने जीवन में ही निखार आता है। यद्यपि भक्त दूसरों का हित करता है, परंतु उसकी भक्ति से उसे ही सुख मिलता है, उसे ही आनंद मिलता है। सत्संगत जी, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रभु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति जब तक सद्गुरु की कृपा का पात्र नहीं बनता तब तक जाति पाति धर्म मजहब की सीमित चार दीवारी के बंधन में होता है। फलस्वरूप विवाद होते हैं, लेकिन विशाल समुद्र के समान महान सद्गुरु की कृपा से संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर संत महापुरुष बादलों के समान गुरु और परमात्मा के ऐसे कृपा पूर्ण अमृत वचनों की वर्षा करते हैं जो सभी वाद विवादों से ऊपर होते हैं। सत्संगत जी, महात्मा का जीवन बादल के समान होता है। यह किसी प्रांत, किसी देश या किसी जाति पाति धर्म मजहब की सीमाओं को नहीं मानता है। इसकी कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है। यह किसी प्रकार का बंधन नहीं मानता।
पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र होता है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई का नापना असंभव है और उसमें से उठने वाले बादल विभिन्न स्थानों पर वर्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरसिख गुरु की कृपा से जितना भी चाहे अमृत वचनों की वर्षा करे, पर गुरु की गहराई का पता लगाना बिल्कुल असंभव है। सतगुरु भी सागर की तरह गहरा और आसमान के समान विशाल होता है। यह किसी के गुणों अवगुणों की तरफ नहीं देखता। जो भी सरल हृदय निष्कपट श्रद्धा भावना से सद्गुरु के पास आता है, सद्गुरु उसके अवगुणों को क्षमा कर देता है। संसार में जीवन यापन के लिए चतुरता की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सद्गुरु से आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए चतुरता और विद्वता काम नहीं आती। इसमें सरलता और भोलापन ही काम आता है। परमात्मा को सरलता और भोलापन ही प्रिय है। साथ संगत जी, ये जो जीवन की यात्रा हम तय कर रहे हैं, इसमें ईश्वर, इस मालिक की हमेशा याद बनाए रखना है। इसको मन में बसाए रखना है। लेकिन मन में तो तभी बसेगा, इसकी मूरत तो तभी बसेगी जब इसके पहले पहचान करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। मान लिया कि एक बहन है, उसके अभी संतान नहीं हुए हैं। हम उसको जितने मर्जी आदेश उपदेश देते रहें कि आप अपने बच्चे का ध्यान अच्छे से किया करो, उसकी खुराक का ध्यान किया करो, ठीक समय पर उसको दूध देना है, लेकिन वो किससे प्यार करे, किस बच्चे को अपने मन में बसाए, बच्चा तो अभी सामने आया ही नहीं। उसी तरह से प्रभु परमात्मा की सूरत हम अपने मन में बिठाएंगे, इसको स्थान देंगे। कब? जब हम पहले इसको देख लेंगे। जिस इंसान को हमने देखा ही नहीं, उसकी शक्लो सूरत अपने मन में नहीं बसा सकते हैं। साथ संगत जी, कुछ वर्ष पहले की बात है। एक पत्रकार ने अनेक सवाल पूछे। उनमें यह भी सवाल कर दिया कि आप हरेक को महापुरुष कहा जाता है। युगों युगों से इस धरती पर चंद महापुरुष हुए हैं जिनके साथ महापुरुष शब्द जोड़ा गया है, परंतु आप तो जो भी उठता है उसको ही महापुरुष का संबोधन करते हैं। आप इस महापुरुष वाले शब्द की कीमत क्या कम नहीं कर रहे हैं? साथ संगत जी, उस सज्जन के सामने यह भावनाएं रखी गईं कि ये तो इस अमोलक दाताकों का प्राप्त करने के कारण उस महानता का वर्णन करते हैं। तो साथ संगत जी, एक महापुरुष ने उस सज्जन के सामने अपनी भावनाएं रखी कि ये तो इस अमोलक दातों को प्राप्त करने के कारण इस महानता का वर्णन करते हैं। लेकिन महापुरुष शब्द जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ यह भी बात जुड़ी होती है कि जिस को महापुरुष किया जा रहा है उसने इस शब्द की लाज रखनी है कि मुझे महापुरुष कहा जा रहा है, तो मेरा वास्तव में वैसा कर्म है भी या नहीं। साथ संगत जी, उस महापुरुष ने सज्जन व्यक्ति से यह भी कहा कि दिन रात जिसे महापुरुष कहा जाता है, उसे दिन रात अपने कर्तव्यों का ख्याल भी रखना है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।